हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो स्क्वायर इन स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की वर्कशीट पे है। हमने ये दोनों चैप्टर कवर कर लिए। लेट्स डू द वर्कशीट्स ऑन बोथ द चैप्टर्स। सो आई हैव लिस्टेड द क्वेश्चंस फॉर बोथ द चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज you have to find the value of square root 45 into square root 20। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर स्क्वायर रूट होता है तो ऐसे लिखा रहता है, चाहे इसके ऊपर 2 हो या ना हो। बट अगर क्यूब रूट होगा तो आपके यहाँ पे 3 जरूर लिखा होगा। तो ये इसकी पहचान है कि ये स्क्वायर रूट है कि क्यूब रूट है। तो आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछी है इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो ये हमारा स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट है तो हमें अगर बाहर निकालना है तो हमें 2 का पेयर करके बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है और 2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू रूट 5, क्योंकि यहाँ पे एक ही 5 है तो वो रूट 5 ऐसे ही लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट 5 इंटू यहाँ से 2 बाहर आ गया इंटू स्क्वायर रूट 5। सो दिस कैन बी रिटर्न लाइक 3 इंटू 2 इंटू रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5। अब ये 2 रूट 5 है, तो जब 2 स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स लाइक दिस, स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर रूट के स्क्वायर को ओपन करोगे ये हाफ क्या है मेरा? स्क्वायर रूट। तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू 2 इंटू 5, 3 2 सा 6, 5 सा 30। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 45 इंटू स्क्वायर रूट 20 इज 30। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस इज 30। तो 2 स्क्वायर रूट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल आपस में उन दोनों का स्क्वायर रूट हट जाता है एंड इट बिकम्स अ नंबर। Now moving to the next question. The question is using division method. आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो इसमें आपको डिवीजन मेथड को यूज करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है ऑफ 27225। ठीक है, इसको हमें बताना है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर का स्क्वायर है, या स्क्वायर रूट हमें ये निकालना है 27225 को बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। तो हमने देखा था कि डिवीजन मेथड में हम पहले क्या करते हैं, अपना नंबर जो हमें गिवन होता है इसको ऐसे लिख लेते हैं। फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर रह गया है तो अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमको क्या लिखना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड इसमें यूज होता है। तो 2 से नीचे या तो 2 या 2 से कम, तो यहाँ पे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1। ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप 2 कर लोगे तो दैट बिकम्स 4, तो वो 2 से बड़ा हो जाएगा। 1 इंटू 1 इज 1। अब आप यहाँ पे माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, दिस होल पेयर कैरी फॉरवर्ड होगा 72। द नेक्स्ट स्टेप जो आपका क्वेश्चन होता है यहाँ पे, उसमें आप इंटू 2 करते हो। 1 इंटू 2 इज 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 26 को हम 6 से करते हैं, हमको क्या यहाँ पे और अब यहाँ पे सेम नंबर चाहिए यहाँ के लिए, इसमें लिखने के लिए। तो 6 6 36, 6 12 एंड 156। अगर आप 27 इंटू 7 करोगे तो 172 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 6 से करते हैं, सबसे छोटा यही बैठेगा इससे। तो हमने 6 और 6 यहाँ पे लिख लिया, 156 हमने यहाँ कर लिया। तो 12 में से 6 गए 6, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, होल पेयर, पूरा पेयर आपने नीचे लिखना है। अगेन वही स्टेप जो हमने यहाँ किया है, 16 है हमारा क्वेश्चन अभी, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 2, 16 इंटू 2 इज 32। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, या तो जो इतना नंबर आए या इससे जस्ट छोटा है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मेरा यूनिट प्लेस क्या है, 5, तो 5 का ही टेबल है जहाँ पे मेरे को 5 से मिल सकता है। तो डायरेक्ट मैं क्या करती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 5 5 सा 25, 2 सा 10 एंड 15 एंड 16। तो अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 आता है तो ये मेरा पूरा कट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आपका 165, ठीक है। सो अगर आप 156.5 का स्क्वायर करेंगे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स मीन्स आपको डबल 165 इंटू 165 करेंगे तो आपको मिलेगा 27,225, ठीक है। सो दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। So this is how you use long division method by making a pair towards the left side. और ये जब तक करना है आपको, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। Now the next question is the area of a square field। आपका एक स्क्वायर फील्ड है, इसका जो एरिया है वो कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन 8,281 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ फाइंड करनी है आपको स्क्वायर फील्ड की। एरिया आपको गिवन है, तो आप हम सबको पता है कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज लेंथ इंटू लेंथ, एल इंटू एल, साइड इंटू साइड, है ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर, कर सकते हैं। एरिया कितना गिवन है, 8281 इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो यहाँ पे एल स्क्वायर है, मतलब लेंथ का स्क्वायर कितना है, इतना। और अगर मुझे उसका अपोजिट कर देना है तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, एल पे से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। सो यू कैन फाइंड द लेंथ बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड or prime factorization method. It is up to you because nothing is given here, so it's up to you. You can use prime factorization method to find the, and you can also use division method. I personally recommend to use division method because it is more simpler and easier than the prime factorization method, right। पेयरिंग हो गई। अब पेयर होने के बाद 82 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है मेरे पास, it's 8 8 से 64, 9 9 से 81, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब 2 में से 1 गया, 1, नेक्स्ट नंबर होल पेयर विल कैरी फॉरवर्ड। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसमें इंटू करना होता है 2, तो 9 2 से 18, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, टू मेक इट 181 इज ओनली 1, the number multiplied by 1 itself is the same number, ठीक है। so here I can find simply कि length of a square field कितना है, 91, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है in the form of a square field or a rectangle where you have to just put the formula and find the same procedure with the same procedure। इसमें आपको करना यही है, ये तो बस यहीं तक है ताकि आपको ये जो पता लगे कि आपको इसमें स्क्वायर रूट करना। अब आपको स्क्वायर भी बने ना तो उसका अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। सो इतना आपको समझ आ गया तो उसके आगे तो आपको सिंपल डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है उस क्वेश्चन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था कि हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है इन अ गिवन फ्रैक्शन फॉर्म। अगर आपको नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में गिवन है तो हम उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड अ
square root of a given fraction which is this. ठीक है, सो जब हम फ्रैक्शनल फॉर्म हमारे पास होती है और हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है हमारा कि हम इसको अलग अलग लिखते हैं लाइक दिस। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, 676 का करना है। तो 676 का अगर आप करेंगे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड ये आपका 13 का ही स्क्वायर है 169। ठीक है, तो आप ये देखो कितना मेरा पे बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, ऊपर का तो ये हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट 1681। तो जैसे थोड़ा बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसको सिंपल करने के लिए डिवीजन मेथड यूज कर सकते हो रादर देन फाइंडिंग इट विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन आप स्मॉल नंबर्स पे या जो डायरेक्ट 2 से हो रहे हैं इजीली कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि किससे जा रहा है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट क्या करो, सिंपल डिवीजन मेथड यूज कर लो। ठीक है, तो 4 4 से 16 होता है, तो 4 से जा रहा है ये पूरा कंप्लीटली, तो कैंसिल हो गया ये। नेक्स्ट नंबर हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया विच इज 81 सॉरी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में अपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए हमारे पास, सिंपल 1 1 कर दो, तो 1 1 कर दोगी तो 81 भी कैंसिल हो जाएगा, 81 इंटू 1 इक्वल्स टू 81। सो यहाँ पे हमें सिंपल मिल गया 41 इंटू 41। अब मेरे पास यहाँ पे 41 आया, अब यहाँ पे सिंपल 41 मत लिखना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या होता है, इसके 2 टाइम्स होता है। ठीक है ना, ये मैंने सीधा निकाला है, तो अभी मैं उसके अंदर फॉर्म में रख रही हूँ इसलिए मैंने 2 बार रखा है। तो यहाँ पे हम पेयर बना लेते हैं, तो ऊपर से आ गया 2 इंटू 13, नीचे हो गया 41। नाउ 2 इंटू 13 कितना होता है, 26 अपॉन 41। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हुआ, 26 अपॉन 41। राइट, सो अगर आपको कभी भी स्क्वायर रूट फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा गया है तो आपको सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना है विद द स्क्वायर रूट। अब इसको सिंपली न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करें और फ्रैक्शनल फॉर्म में ही लेते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आपने इसको अलग अलग किया और फ्रैक्शनल फॉर्म बीच में छोड़ दी, फ्रैक्शनल फॉर्म में रखते हुए ही सॉल्व करना है। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 676 अपॉन 1681 is 26 upon 41, where the denominator is greater than the numerator, which means it's a proper fraction. Now moving to next question. The question is, find the smallest number by which 1800 must be multiplied so that it becomes a perfect square. एक वर्ड प्रॉब्लम है आपके पास, आपको नंबर गिवन है 1800। ठीक है, जैसे सबको पता है कि 1800 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम इसमें मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर है उसको फैक्टराइजेशन कर लो, उसके फैक्टर्स निकाल लो। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। टू 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, देन 5 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 इंटू 9 इज 45, 3 एंड 3। तो ये इसके 1 आ गया, तो इसके फैक्टर्स हो गए। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो हमारा 1800 के फैक्टर्स क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स हैं इसके 2 इंटू 2, 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 इंटू 2, 1 2
2 टाइम्स हो गया हमारा 5, 3 इंटू 3, ठीक है। सो स्क्वायर रूट में क्या होता है, आपके पेयर्स बनते हैं, ठीक है। तो विच इज लेफ्ट, 2 इज लेफ्ट, तो मतलब एक 2 और चाहिए हमको इसके साथ पेयर बनाने के लिए। सो दैट इज ओनली द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2, जो आपका बच जाता है नंबर टू मेक इट अ पेयर इज 2। सो अगर आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे 1800 के साथ 2 मल्टीप्लाई होना चाहिए टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 0 0 2 8 16 36। सो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का। 60 इंटू 60 इज 3600, ठीक है। सो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि 1800 को हमें बताना है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम 1800 का फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स लिख लो आप। अभी आपका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना है तो 2 के पेयर होंगे फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल इस 2 को छोड़ के बाकी सबके पेयर बन रहे हैं। तो इसके 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगी टू मेक इट अ पेयर, सो ओनली 2 कैन बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ पेयर, राइट। So that becomes the smallest number which will multiply with 1800 to make it a perfect square. Now the next question, you have to find the least number. Least number में क्या है, सबसे छोटा नंबर, smallest number, which must be added to 306,452. ये नंबर है आपके पास, इसमें हम क्या ऐड करें सबसे छोटा नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब वहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे हमको ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी बड़ा नंबर है तो आई विल सजेस्ट यू दैट यू विल यूज डिवीजन मेथड एज इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप इसको क्या कर लो, पेयर बना लो, ठीक है। 30 से सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 5 का। 5 5 जा 25, माइनस करोगे 5 आएगा, पूरा पेयर नीचे कर लो, 564। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10। तो 10 के साथ मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरा 5 है, तो माइंड भी ये 5 के साथ जा सकता है। 5 5 जा 25 एंड 5, ठीक है। 525, अगर मैं 6 से करूँगी तो 6 हो जाएगा, तो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो सीधा यहाँ पे 5 किया, यहाँ पे 5 किया, 525। 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 गया 3। नेक्स्ट नंबर कैरी फॉरवर्ड किया विच इज 52। अब 55 में मल्टीप्लाई करेंगे, 55 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। अब यहाँ पे 110 के साथ देख सकते हो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले अगर यहाँ पे 3 है तो 3 रख के देख लेते हैं। 3 3 3 जा 9, 3 0 0 3 3, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इससे छोटा नंबर आ रहा है, तो वी कैन गो विथ 3। अगर 4 से करूँगी तो ऑब्वियसली बड़ा ही आएगा, तो 3 से करती हूँ। 2 से करने का फायदा नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे को उससे जस्ट छोटा नंबर मिल गया है, तो इसको मैं माइनस करते हैं। 12 में से 3 गया 9, सो 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचा 4, 9 में से 3 गया 6, राइट। अब मेरे को 0 0 नहीं आया अभी भी, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अब अगेन मेरे को क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई विद 2। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 11। अब ये नंबर इससे बड़ा है तो सिंपल हम क्या करते हैं, डेसिमल लेते हैं, जैसे अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड में, वैसे मैंने ऊपर डेसिमल लगाया तो नीचे 0 लगा सकते हैं। अब 1106 को मैं 6 से करके देख लेती हूँ पहले कि वो जा रहा है कि नहीं। तो 6 6 जा 36, 6 एंड 6, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स डू इट विथ 5 से करके देखते हैं, ठीक है ना। 1106, 5 इंटू 5 5 जा 25, 5 से 30,
32, 5 एंड 5। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर है, ये मेरा 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई करना ही है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा सकती हूँ। तो ये 5 और ये 5 से कर लेते हैं। तो 5, 5, 3, 2, 5। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ कितना बचा 3, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, आगे अब अगेन उसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी 5, 5, 3, 5 में इंटू 2 कर देना है। यहाँ पे चलता रहेगा ये 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 7 एंड 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 11। ये मेरा नंबर हो गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद द, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, इसको फिर से 0 लगा दिया, क्योंकि 2 यहाँ भी 5 डिजिट है तो यहाँ भी 5 डिजिट करना पड़ेगा। अब मैं 8 से कर सकती हूँ इसको मल्टीप्लाई, 1 1 0 7 0 इंटू 8, 8 0, 8 7 जा 56, 8 8। तो ये मेरा जा रहा है 8 8 5 6 0। ठीक है, 0 15 में से 6 गया 9, और 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया ये। ठीक है ना। सो अगर इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके डेसिमल्स वाले, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये चलना है। तो ऐसे में मैं क्या करूंगी, ऐसे में मैं 2 डेसिमल्स तक कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग अप टू द 2 डेसिमल्स नंबर। सो मैंने अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया 306,452 का, जब हमने देखा तो क्या है 553.58। ठीक है, अब मेरे को निकालना है कि इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मैं ऐड कर सकती हूँ टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो जब आपके पास फैक्टर्स डेसिमल में आते हैं तो आप इससे जस्ट नेक्स्ट इंटीजर देखोगे विच इज अ कंप्लीट होल इंटीजर। तो 553 का नेक्स्ट क्या हो सकता है 554। ठीक है, ले सकते हैं 554। तो अगर 554 का स्क्वायर करेंगे हम, 554 का स्क्वायर कितना होता है 554, मतलब आपको 554 इंटू 554 मतलब 554 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। 554 इंटू 554, सो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 21, 4 5 जा 20, 22। ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27 एंड 5 5 जा 25, 27। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया 6 1 9 6 एंड 0 एंड 3। इसको जो मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दे रहा है मेरे को, ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को अभी भी स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिला कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो मेरे पास एक नंबर गिवन है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। I have a number now which is a perfect square of 5544. So मैं क्या करूँगी 306,916 में से 306,452 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे to find the smallest number. ठीक है, तो 6 minus 2 is 4, 11 minus 5 is 6, यहाँ बचा 8, 4 0 0 0. So means 464 is a smallest number when added to the given number which is 306,452 to make it a perfect square. And you can see कि अगर आप 306,452 which is a given number, इसमें अगर आप 464 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली द अबव नंबर विच इज 3,66,916। ठीक है, ये आपको मिलेगा विच इज विच इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 554। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसे 464 को ऐड करोगे टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें आपने क्या करना है, आपने सिंपली
फैक्टराइजेशन करना है या डिवीजन मेथड यूज करके गिवन नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर वो डेसिमल में आ रहा है आपका तो आपको उसको जस्ट नेक्स्ट होल इंटीजर लेना है, ठीक है। एंड आफ्टर टेकिंग दैट यू कैन सी उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है, और गिवन नंबर से और उस परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करके जो नंबर निकलता है दैट बिकम्स अ लीस्ट नंबर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, find the square root. You have to find the square root of 42.25, ठीक है। सो ये आपका डेसिमल है तो इट्स बेटर यू यूज अ डिवीजन मेथड अगेन। सो ये क्या हो जाएगा, आपने 2 पेयर्स बना लिए। इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, 6 6 6 36। 7 करोगी तो वो 49 बड़ा हो जाएगा, तो हमको माइनस करना है। 12 माइनस 6 इज 6, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर में ही इसके नेक्स्ट के बाद डेसिमल आ रहा है, जब आपको डेसिमल आएगा उस डेसिमल को आपको एकदम ऊपर लगा देना है, देन कैरी फॉरवर्ड। तो आपने नीचे 625 कैरी फॉरवर्ड कर लिया। नाउ 6 into 2 is 12, तो मैं यहाँ पे 5 करूंगी, यहाँ पे 5 करूंगी। 125 into 5 gives you 625, so the answer is 6.5। तो अगर यहाँ पे डेसिमल आ रहा है तो उसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने जहां भी आपके नेक्स्ट स्टेप में डेसिमल आता है उसको तुरंत आपने ऊपर लगा देना एंड देन यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सिंप्लीफाई 81 square root of 81 plus square root of 0.81 plus square root of 0.0081 into square root of 10,000। अब हमें ये पता है कि सारी स्क्वायर रूट है तो मतलब 2 का पेयर बनेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 9 into 9 81 को, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 into 0.9, क्योंकि 9 9 से 81 और 2 के बाद डिजिट डेसिमल आ रहा है विच इज दिस, प्लस इसको मैं लिख सकती हूँ 0.09 into 0.09, क्योंकि 9 9 से 81 और कितने के बाद डेसिमल आना चाहिए 4 के बाद, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इंटू 10,000 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 into 10 into 10 into 10, और यू कैन ऑल्सो राइट 100 into 100। सो इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 9 प्लस इसका पेयर बनाया 0.9 प्लस इसका पेयर बनाया 0.09 इंटू इन दो का पेयर बना 10 into 10। नाउ इसमें क्या होता है, बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं डेसिमल्स को ऐड करने में। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो 9.0 हम जैसे लिख सकते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए बस 0.9 0.09, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 9.9, तो 9.99 into 100, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई कर दो पहले, 999 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99900 होगा। अब कितने के बाद डेसिमल है 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम हमेशा डेसिमल टुवर्ड्स लेफ्ट चेक करते हैं, कभी भी राइट की तरफ नहीं लगाते। 1 2 नहीं लगाएंगे, 1 2 लगाएंगे, बैक साइड बैकवर्ड आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया 999। तो अगर आप डेसिमल के बाद 0 हैं तो भी आप उसको हटा के हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, विच इज 999 999। सो इसको देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आ गया, सिंपली सॉल्व करो, इसको आप कर सकते हो। उसमें आपने इतना नहीं करना कि डेसिमल्स को कैसे खोजेंगे, पता है 81 81 9 के साथ ही जाएगा, 9 का ही परफेक्ट स्क्वायर है। So this is how you can solve. Now the next questions will be on cube and cube roots.
27। ठीक है, तो जब भी हमको स्क्वायर रूट या क्यूब रूट करना है, आपने क्या करना है, आपने फैक्टराइजेशन करना है सबसे पहले। तो 27 का फैक्टराइजेशन कर लो। 3 9 सा 27, 3 3 सा 21 एंड 3 1 सा 3। कब तक करना है, जब तक नीचे 1 आ जाए। तो इसको हम खोल सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 27 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, बाहर कर लो तो आंसर हो गया आपका 3। तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3। सिंपल। The next question, you have to show whether or not 189 is a perfect cube। क्या 189 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 189 का हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 3 से देखते हैं, 3 6 सा 18, 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 7 सा 21, 7 इंटू 7, 7 1 सा 7। अब मैं क्यूब रूट ऑफ 189 को लिख सकती हूँ कैसे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो यहाँ पे आप देखो 3 का तो क्यूब पेयर बन रहा है, 3 पेयर में निकल के आ रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 7 का तो कोई पेयर नहीं है। अब यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा हुआ कि क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ऐड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अभी आपको बस आपने ये बताना है कि 189 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 189 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि उसके जो फैक्टर्स हैं उसमें 7 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, now find the cube root of 9261। फैक्टर्स 9261 3 से जा सकता है, 3 3 से 9, 3 8 से 24, 2 बचेगा, 3 7 से 21, 3 1 से 3, 3 2 से 6, 3 9 से 27, 3 4 से 12, 3 3 से 9। ठीक है, three, 1 से 3, 2 से 6, 3 9 से 27, 3 4 से 12, 3 3 से 9। ठीक है, अब आया आपका 43। 30 आएगा वहाँ पे, यहाँ पे 30 आएगा क्योंकि हम 2 को एक साथ नहीं उतार सकते। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, लेट्स डू इट अगेन। सी 3 3 से 9। सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर 2 है, तो 2 भी नहीं जाएगा, तो हमको दोनों एक साथ हम कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते। तो ये मैंने अभी पीछे गलती कर दी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 0 आएगा क्योंकि हम एक एक करके कैरी फॉरवर्ड नीचे रखते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 6 दोनों से आएगा, 8 से एंड देन 9 से 7 से। ठीक है, 3 3 से 9, 3 0, 3 8 से 24, 21 बचेगा, 3 7 से 21। अगेन 3 से जाएगा, 3 1 से 3, 3 0 से 0, 3 2 से 6 एंड 3 9 से 27, 3 1 से 3 3 से 9, 12 बचा, 3 4 से 3 3 से। नाउ 7 4 से 28 एंड देन कितना बचेगा आपका 63, 4 9 से 7 9 से 63, 7 इंटू 7 इज 49, 7 एंड 1। ठीक है, तो इसको अब हम क्यूब रूट खोल के लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब क्यूब रूट है तो हम 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का पेयर बना लिया, बाहर निकाल लिया, 3 इंटू 7 गिव्स यू 21। तो इसका मतलब आप 21 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो
आपको क्या मिलेगा 9261। सो 9261 का क्यूब रूट क्या है 21 और 21 का क्यूब क्या है 9261। The next question is you have to evaluate आपको इवेल्युएट करना है क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3। तो इसमें ना क्या करना है आपको, यहाँ पे गलती से भी 4 की पावर क्यूब मतलब 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके मत लिखो, 6 इंटू 6 मल्टीप्लाई करके मत लिखो, क्योंकि आपने सिंपली क्या करना है पेयर ही बाहर निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पे 3 का पेयर, यहाँ पे 3 का पेयर, बाहर आ जाएगा 4 इंटू 6 इक्वल्स टू 24। तो इसको आंसर क्या आएगा इसका 24। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, ये एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड इंडेक्स फॉर्म। ठीक है, ये लिखा हुआ भी आ सकता है कि इवैल्यूएट दिस बाय यूजिंग इंडेक्स फॉर्म मेथड। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर्म मेथड कैसे, उसी पे अप्लाई होगा क्यूब रूट में, उसी पे अप्लाई होगा जो पावर 3 से डिवाइड हो रही होगी। तो यहाँ पे जो पावर है वो 3 से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हम इंडेक्स फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपका स्क्वायर रूट में इंडेक्स फॉर्म पूछा है तो आप केवल उसी पे अप्लाई कर सकते हो जो जिसकी पावर इवन हो, ऑड होगी तो वो आप उस पर इंडेक्स फॉर्म नहीं लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं, और इसमें आप मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हो, उसको जितने टाइम उतने टाइम लिख दो। 3 है 6 है, 6 भी आपका 3 से डिविजिबल है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 12500 इज मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो सिंपल क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से कर देते हैं, 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 5 0 0, 500, 5 2 से 10, 5 4 से 20, 2 2। ठीक है, इसको हम खोल के लिख सकते हैं, क्यूब रूट बोल रहा है वो, तो क्या होना चाहिए, कितने फैक्टर आ रहे हैं, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स। तो जब हम पेयर बनाएंगे 3 3 का, तो हम देख रहे हैं केवल एक ही 5 है जिसका पेयर बच रहा है, इसका और इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक 5 और एक 2 और चाहिए टू मेक इट अप 3 का पेयर। तो इसका मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा, 5 इंटू 2 विच इज 10। 10 बिकम्स द स्मॉलेस्ट नंबर। सो 10 आपका क्या हो गया, आपका 10 आंसर हो गया कि आप 10 को 12500 में अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस कि आप यहाँ पे 5 करोगे तो 5 5 और 2 का पेयर बन जाएगा, 25 2 जा 50। ठीक है, 25 2 से 50, तो 50 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव यू 125। Now 2 more questions. So again आपको क्यूब रूट है, अब ये भी आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट में बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है तो सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है, अलग अलग करना है, लेकिन लिखना कैसे है, फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो बहुत ही याद हो गया होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है, क्यूब रूट होता है 125 का। आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू एटलीस्ट आप स्क्वायर्स याद कर लो टिल 50, क्यूब रूट्स भी आप याद कर लो मैक्सिमम 30 to 35 या 40 तक आपको हर किसी के क्यूब याद होने चाहिए, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो 5 and 2 8 इंटू 8 इंटू 8 मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ कि इफ यू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 8 को तो इट विल गिव यू द क्यूब रूट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पेयर निकाल लेती हूँ बाहर 5/8। ठीक है,
फैक्टर्स निकालने में। तो क्यूब रूट याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए मैक्सिमम टिल 30 और 40। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। सो देयर आर 3 नंबर्स एंड द नंबर्स आर इन रेशियो। रेशियो क्या है? 2:3:4। ठीक है। नाउ द सम ऑफ देयर क्यूब्स। अब ये लाइन जो है ना, देयर क्यूब्स, इसको भूलना नहीं है। सम ऑफ देयर क्यूब्स, देयर मतलब तीनों नंबर का क्यूब का सम कितना दिया हुआ है? 33957। ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड दी नंबर्स, फाइंड दी 3 नंबर्स जो हमारे हैं। ठीक है। अब हमको क्या है, इक्वेशन बनानी है जो इसी लाइन से बनेगी। सम ऑफ देयर क्यूब्स। अभी आपको रेशियो दिया हुआ है, तो हमको तो रेशियो दिया हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ कि पहला नंबर मेरा 2x है, दूसरा 3x है और तीसरा क्या है? 4x है इन द रेशियो फॉर्म। ठीक है। अब इनके क्यूब का सम, इनके क्यूब का सम मतलब 2x का क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब कितना दिया हुआ है? 33957 दिया हुआ है। ठीक है। इसको ओपन कर लो। 2 का क्या कितना क्यूब होता है? 8 x क्यूब प्लस 3 का क्यूब कितना होता है? 27 x क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 x क्यूब। 33957। ठीक है। 8 प्लस 7 इज 15, 35 प्लस ये आ जाएगा आपका 99x क्यूब अपॉन इक्वल्स टू 3957। अब हम यहाँ पे x क्यूब को ऐसे साइड में लिखते हैं और 99 को नीचे लिख सकते हैं। डिवाइड में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा साइड चेंज करके। 9 से डिवाइड करो, 9 11 सा 99, 9 से जाएगा ये 9 3 सा 27। ठीक है। 13 में से 7 गए 6, 69। तो यहाँ पे करके देखते, 3957 को 9 से डिवाइड करना है। 9 3 सा 27, 13 माइनस 7 इज 6, कैरी फॉरवर्ड होगा 1, 7, 63, यहाँ पे गया 65, अगेन 7, 63, 2 बचा 7, 373, 3773। ठीक है। So, अब मैं इसको थोड़ा ऊपर से रब कर देती हूँ, बहुत ज्यादा नीचे चला गया वो। तो हमारा क्या आ रहा है? x क्यूब इक्वल्स टू 3773 अपॉन 11। ठीक है। इसको भी कर देते हैं, 3 से जाएगा 33, बचा कितना? 47, 4, 33, 3 x क्यूब। ठीक है। अब मैं इसको अपोजिट कर देती हूँ, क्यूब है तो क्यूब रूट कर देती हूँ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब मैंने इसको अपोजिट साइड पहुंचा देना है, क्यूब हटाया तो ये यहाँ पे क्यूब रूट बन जाता है अपोजिट साइड। ठीक है। सो मुझे याद है, आप भी याद कर लो कि 343 7 इंटू 7 इंटू 7 का क्यूब होता है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? पेयर बाहर निकाल लिया, x की वैल्यू हो गई 7। अब उसने मुझसे x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने मुझसे क्या पूछा है? 3 नंबर्स। तो 3 नंबर कौन से रेशियो में थे? 2x, 3x एंड 4x। ठीक है। x मुझे सबका पता है विच इज 7। तो फर्स्ट नंबर इज 2x विच इज 2 इंटू 7 14। सेकेंड नंबर 3 इंटू x विच इज 3 इंटू 7 इज 21। थर्ड नंबर 4x, 4 इंटू 7 इज 28। सो जो 3 नंबर्स थे मेरे वो क्या है? 14, 21 एंड 28। तो अगर आप इन 3 नंबर का क्यूब करके ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 33957 which is given already. ठीक है। So this is the questions which I have listed for both the chapters. I hope it may help you. So for the further videos, please stay tuned. Thank you.